जय हिंद दोस्तों, मैं हूं एसके और टेक्नो सेंस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम दिखाएंगे किसी भी एम्पलीफायर का मैक्सिमम पावर यानी उसका असली आरएमएस पावर कितना होता है और इसको कैसे पता करें। इस वीडियो में हम दिखाएंगे क्योंकि कई एम्पलीफायर में हमको वाटेज के बारे में पता नहीं चलता है, कितना आउटपुट ये ओरिजिनली दे रहा है। तो इसको पता लगाने के लिए मैं एक वीडियो लेके आया हूं जिससे आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाएगा किसी भी एम्पलीफायर को मैक्सिमम वाटेज कैसे निकाल सकते हैं। और दोस्तों, आज हम थोड़ा थियोरिकली पे बताने की कोशिश करेंगे। और थियोरिकल सब्जेक्ट बहुत ही टफ होता है, ज़्यादातर लोग थ्योरी देखने पसंद नहीं करते हैं। और फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं आप लोग थोड़ा सा थियोरिकल वीडियो भी देख लीजिएगा क्योंकि इससे आपको क्लियरली पता चल जाएगा ये जो थ्योरिकल सब्जेक्ट है ये कैसे काम करता है प्रैक्टिकल में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं 4 ऑप्शन यूज करूँगा एम्पलीफायर का वाटेज निकालने के लिए। यहाँ पे देखिए, पहला जो है एम्पलीफायर का इनपुट पावर कितना ले रहा है, एम्पलीफायर का ट्रांजिस्टर और आईसी नंबर को पता करके यहाँ पे गूगल से और फार्मूला के मुताबिक और प्रैक्टिकल हम ट्रांसफार्मर से वोल्टेज को टेस्ट करके इससे भी हम पता लगा सकते हैं कैसे एम्पलीफायर का वाटेज निकाला जा सकता है। और फ्रेंड्स, एक नंबर में हम पता करेंगे किसी भी एम्पलीफायर का इनपुट जो पावर है उससे भी वाटेज कैसे आप निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे 1000 मिली एम्पियर इजिकल टू 1 एम्पियर, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ये एक फार्मूला है। और मान लीजिए किसी एम्पलीफायर पे लिखा हुआ है 220 वाट एसी और 2000 मिली एम्पियर। तो इसको हम फार्मूला में अगर हम इसको रखेंगे तो वोल्टेज इंटू एम्पियर इजिकल टू वाट, इस फार्मूला में हम इसको देंगे तो 220 वोल्ट और एम्पियर इसका जो निकल के आया है 2000 मिली एम्पियर इजिकल टू 2 एम्पियर। तो इसको हम इंटू करेंगे तो यहाँ पे 440 वाट इसका आरएमएस पावर होगा, क्योंकि एम्पलीफायर कभी भी इनपुट पावर से ज़्यादा आउटपुट पावर नहीं दे सकता है। तो ये हो गया एम्पलीफायर का इनपुट पावर से कैलकुलेशन। और इसको अगर हम सिंगल सप्लाई में अगर मानेंगे एम्पलीफायर का जो ट्रांसफार्मर होता है, मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल के लिए 4440 एक आईसी है, उस एम्पलीफायर पे 12 वोल्ट एक ट्रांसफार्मर यूज हुआ है 012 और 3 एम्पियर का आप ट्रांसफार्मर ले लीजिए। 3 एम्पियर का अगर ट्रांसफार्मर यूज हुआ तो यहाँ पे भी फार्मूला सेम है, 12 इंटू 3 एम्पियर इजिकल टू 36 वाट इसका आरएमएस होगा। तो ऐसे भी आप पता कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, किसी भी एम्पलीफायर इनपुट पावर से कभी भी आउटपुट पावर ज़्यादा नहीं दे सकता है, तो उस इनपुट पावर को आप जरूर एक बार चेक कीजिएगा। तो ये हो गया है एक नंबर से पता करने का तरीका। और 2 नंबर जो ऑप्शन है, किसी भी ट्रांजिस्टर का जो नंबर है या आईसी का जो नंबर है उसका जो ओरिजिनल डाटा है वो गूगल में आपको मिल जाएगा। उससे आप सर्चिंग करके बहुत आसानी से पता लगा सकेंगे कि वो ट्रांजिस्टर या आईसी पे अगर एम्पलीफायर बनाया जाए तो कितना वाट तक आप उस पर आउटपुट पा सकेंगे। तो ये भी एक सबसे आसान तरीका है। मान लीजिए 5200 हो या 1943 हो ट्रांजिस्टर, सारे ट्रांजिस्टर और आईसी का पता आप गूगल में सर्च करके उसका ओरिजिनल डाटा से भी पता लगा सकते हैं वो कितने वाट तक काम कर सकता है। आप दोस्तों, फार्मूला पे हम देखेंगे कैसे आप किसी भी फार्मूला को यूज करके उसका आरएमएस पावर निकाल सकते हैं। और यहाँ पे जो मैं फार्मूला यूज कर रहा हूँ इसको ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए आपका एम्पलीफायर डुअल पावर सप्लाई पे चल रहा है और इस डुअल पावर सप्लाई से ही आप पता लगा सकते हैं आपका एम्पलीफायर कितना वाट आउटपुट दे रहा है। तो यहाँ पे हम ये फार्मूला यूज करेंगे, पावर इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइड बाय 2R, ये है फार्मूला। और इस फार्मूला को देखिए, पावर यानी वाटेज, हमको ये वाटेज निकालना है एम्पलीफायर का, और इक्वल टू V स्क्वायर यानी वोल्टेज और वोल्टेज स्क्वायर, और यहाँ पे डिवाइड, इसको डिवाइड करना पड़ेगा 2R यानी लोड, आप कितने लोड दे रहे हैं, 4 ohms या 8 ohms। तो ये है मेन फार्मूला है, इसको ध्यान से देखिएगा। इस फार्मूला से ही हम पता करेंगे आपका एम्पलीफायर कितने वाट तक आउटपुट दे रहा है, 4 ohms हो या 8 ohms हो।
और मान के चले आपके पास 52001943 पे बना एक क्लास AV ग्रुप का एम्पलीफायर है और वो 200 वाट का है। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं वो 200 वाट आप कैसे चेक कर पाएंगे ये कितना वाट आउटपुट दे रहा है। तो इसके लिए इसी फॉर्मूला पे हम जो इस एम्पलीफायर का जो ट्रांसफार्मर वोल्टेज है उसको हम चेक करेंगे। तो मान लीजिए इस एम्पलीफायर पे जो मेन पावर ट्रांसफार्मर है वो 30 वोल्ट का एक ट्रांसफार्मर यूज किया गया है। तो इससे हम पता लगाने की कोशिश करेंगे कैसे हम इससे वाटेज निकाल सकते हैं। और फ्रेंड्स ये एक थियोरिकली सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल में इसका साथ थोड़ा डिफरेंस जरूर होगा, वो भी मैं आपको आखिर में बता दूंगा। तो देखिए, और यहाँ पे एक फार्मूला और भी आपको यहाँ पे याद रखना है, और वो फार्मूला ये है, जब भी फ्रेंड्स आप AC से DC बनाते हैं और जब वो फिल्टर कैपेसिटर में जमा होता है तब वो AC से DC होने के बाद जब भी आप फिल्टर में उसको कैपेसिटर के द्वारा फिल्टर करेंगे तब उसका जो वोल्टेज है वो 1.4 गुना इंक्रीज हो जाएगा, यानी 1.4 गुना यानी 40%। जब AC से DC में फिल्टर करेंगे तो वो इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मैं ट्रांसफार्मर यूज कर रहा हूँ 30 यानी 30 वोल्ट, अब अगर मान के चले तो 30 वोल्ट, यहाँ पे 30 वोल्ट का जो 1.4 से आपको इंटू करना पड़ेगा और यहाँ पे जो निकल के आता है तो ये 40 हो गया, यानी 40% इंक्रीज होता है। 1.4 यानी 40% DC में कन्वर्ट हो जाता है। एक 30 वोल्ट AC देंगे तो DC में वो 40 वोल्ट का हो जाएगा। और इसलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पे जो 30 का ट्रांसफार्मर यूज किया गया है, यहाँ पे हम 30 से कैलकुलेशन करेंगे तो थोड़ा मिस्टेक हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे 40 का कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि DC करने के बाद जब फिल्टर हुआ है वहाँ पे इसका DC 40 वोल्टेज हो गया है, इसलिए हम यहाँ पे 40 वोल्टेज का ही कैलकुलेशन करेंगे। और जो फार्मूला है उसी फार्मूला में हम इस 40 वोल्टेज को लगाएंगे, पावर इजिकल टू V² डिवाइड बाय 2R यानी इसका लोड। और इस फार्मूला के द्वारा हमको वाटेज निकालने के लिए क्या करना होगा, यहाँ जो मैं 40 वोल्टेज में ले लिया हूँ, क्योंकि 30 से 1.4 गुना इसका इंक्रीज हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे 40 वोल्ट का पकड़ते हैं। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम 38 वोल्ट लेंगे, क्योंकि 2 वोल्टेज हम ड्रॉप के लिए हम लेते हैं, क्योंकि ट्रांजिस्टर हो IC जो भी हो वो कुछ वोल्टेज ड्रॉप करता है लोड में। तो इसलिए यहाँ पे 38 × 38 डिवाइड 2R, और इसको हम अगर 4 ohms में चलाएंगे तो इंटू 4 ohms का अगर लोड देते हैं तो यानी तो 8 हो गया। यहाँ 38 वोल्ट इंटू 38 वोल्ट इक्वल टू 1444 और डिवाइड 8, और यहाँ 1444 को 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो निकल के आता है 180 वाट 4 ohms पे, 4 ohms पे ये आउटपुट देने की पावर रखता है। और अगर इसको हम 8 ohms पे चलाएंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 38 वोल्ट इंटू 38 वोल्ट डिवाइड 2R इंटू 8, यानी 2R 8 हुआ है तो यहाँ पे 16 हुआ है। तो यहाँ पे 38 वोल्ट इंटू 38 वोल्ट 1444 डिवाइड, यहाँ पे हम 16 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो निकल के आता है 1444 को 16 से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे निकल के आता है 90 वाट। और फ्रेंड्स ये 8 ohms पे आउटपुट देगा, और ये एक फॉर्मूला है। तो इसके साथ प्रैक्टिकल क्या अंतर है, क्योंकि यहाँ पे एक ध्यान देने वाला सबसे बड़ी बात ये है, यहाँ 5200 और 1943 पे बना क्लास AB ग्रुप का एम्पलीफायर का एक पेयर ट्रांजिस्टर यहाँ पे 150 वाट मैक्स आउटपुट लोड दे सकता है। ये आप गूगल में जाके पता कर लीजिएगा। और ये जो ट्रांजिस्टर है 1943 और जो 5200 ट्रांजिस्टर है, इसका जो एक पेयर का जो नॉर्मल आउटपुट आप 100 वाट मान सकते हैं, क्योंकि 150 वाट ये नहीं देगा।
और ये क्लास AB ग्रुप का ट्रांजिस्टर होने के कारण 5200 एक रुकता है तो दूसरा काम करता है, स्विचिंग की तरह काम करता है। यानी यहाँ पे एक पेयर ट्रांजिस्टर का आप नॉर्मल आउटपुट 100 वाट मान सकते हैं। और यहाँ पे मैं जो भी बताया हूँ 100 वाट आउटपुट और 90 वाट आउटपुट, ये एक फार्मूला के मुताबिक बेस किया गया है। इसका प्रैक्टिकल के साथ अंतर हो सकता है। और फ्रेंड्स, आखिर में मैं यहाँ पे एक बात ऐड जरूर करना चाहूँगा, नहीं तो इस थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल का कोई भी मील नहीं आप ढूंढ पाएंगे। देखिए यहाँ पे जो 30-0-30 और यहाँ पे जो भी फार्मूला मैं दिखाया हूँ, इसको वास्तव में पाने के लिए आपके एम्पलीफायर पे मान लीजिए 30-0-30 का ट्रांसफार्मर यूज जरूर किया गया है, एक अच्छे क्वालिटी का, लेकिन उस एम्पलीफायर का जो सर्किट बोर्ड, ट्रांजिस्टर हो और भी जितने भी कंपोनेंट है, उसमें अगर कहीं कमी आया तो ये आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। तब अब बताएंगे कि आपने फार्मूला तो दिखाया है लेकिन इतना आउटपुट नहीं मिल रहा है। तो इसलिए टोटल फार्मूला के मुताबिक आउटपुट आपको पाने के लिए यहाँ पे जो कुछ भी है, ट्रांजिस्टर का क्वालिटी, ट्रांसफार्मर का क्वालिटी, ट्रांसफार्मर का सही वोल्टेज, कैपेसिटर, सब कुछ डिपेंड करता है। यहाँ तक ट्रांजिस्टर और IC का हीट सिंक का भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं है। अगर हीट सिंक थोड़ा कम गेज का हो तो वो ज़्यादा हीट होगा, इससे एम्पलीफायर का परफॉर्मेंस भी कम हो जाएगा, सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी। तो फ्रेंड्स, फाइनली ये आप समझ लीजिए, किसी भी एम्पलीफायर का जो मैक्सिमम वाटेज है उसके लिए टोटल एम्पलीफायर का जो सिस्टम है वो सब कुछ डिपेंड करता है। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आप सबको ज़रूर पसंद आया होगा। और किसी भी सब्जेक्ट में अगर कोई कन्फ्यूजन है तो अपना कमेंट बॉक्स में वैल्यूएबल राय ज़रूर दीजिएगा। मैं सभी फ्रेंड्स का रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी अपडेट वीडियो पे। तब तक आप सब सुरक्षित रहे, खुश रहे। जय हिंद।